हर हर महादेव। मेरा नाम है किरण और मैं एक गृहिणी हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती होंगी कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ मुस्कुराती हुई ज़िंदगी जी रहे होंगे। आपने मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा और मैंने बताया भी है कि आप शिव भक्त कैसे बन सकते हैं, पूजा पाठ हमें कैसा करना चाहिए, कितने बजे हमें उठना चाहिए, कौन से काम हमें किस टाइम पे करने चाहिए, ये चीज़ मैंने बताई हुई है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कोई बात नहीं बताऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं वो दर्द आपके साथ साझा करूँगी, वो दर्द मैं बताऊँगी जो हर गृहिणी शायद महसूस करती है। आज मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं करने वाली कि सुबह 4 बजे उठो, दिन भर बिना रुके काम करो या फिर खुद को इतना थका दो कि रात को शरीर जवाब दे दे। आज मैं उस दर्द की बात करने वाली हूँ जो शायद हर गृहिणी रोज़ महसूस करती है, लेकिन वो किसी से खुल कर कह नहीं पाती। सुबह आँख खुलते ही दिमाग में सबसे पहला ख़्याल यही आता है कि आज फिर वही रसोई, वही खाना बनाना है, वही झाड़ू पोछा करना है, वही बर्तन धोने हैं, वही कपड़े भी धोने हैं, बच्चे की ज़िम्मेदारी और वही सभी की फ़रमाइश। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ज़िंदगी बस यही कामों के लिए ही रह गई है। सुबह कब होती है, रात कब हो जाती है, इसका पता ही नहीं चलता। फिर भी रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो मन में यही ख़्याल आता है कि अरे! आज भी कितने काम रह गए। और आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न, इसका जो मेन कारण है वो क्या है? क्या सच में हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है या कहीं न कहीं हम काम करने का तरीका ही गलत अपनाए हुए हैं? यही बात मैं आज आप सभी गृहिणियों से दिल से करने आई हूँ, क्योंकि एक गृहिणी ही दूसरी गृहिणी की मन की जो तकलीफ़ है ना वो समझती है। और मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि शायद मेरी इस बात से आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चेंजेज़ आ जाए या फिर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा चेंज कर पाओ और आपकी लाइफ़ में भी थोड़ा टाइम आपके लिए निकल जाए। सखियों, मैं जानती हूँ आप सभी में से कोई ना कोई महिलाएँ वीडियो देखते-देखते काम कर रही होंगी। कोई सब्ज़ी काट रही होंगी, कोई खाना बना रही होंगी, कोई झाड़ू पोछा कर रही होंगी और कोई रोटी भी बना रही होंगी। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चे का बैग पैक कर रही होंगी, क्योंकि एक गृहिणी का काम कभी ख़त्म नहीं होता। घर की बाकी लोगों की छुट्टी हो सकती है, लेकिन एक गृहिणी की कभी छुट्टी नहीं होती है। चाहे वो रविवार हो, त्योहार हो और चाहे उस गृहिणी का खुद का जन्मदिन ही क्यों ना हो, लेकिन एक गृहिणी का जो काम होता है ना, वो चौबीसों घंटा होता है। रसोई का चूल्हा तो जलाना ही पड़ता है और यही सच है और इस सच्चाई को सबसे अच्छी तरह एक महिला ही समझ सकती है। लेकिन सखियों, मैं आज आपको बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ वही सारे काम जो आपको पूरे दिन थका देते हैं, वही काम बिना भाग-दौड़, बिना थके, बिना तनाव लिए पहले से कम समय में पूरा कर सकती हैं, तो शायद आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आपने तो सालों से यही देखा है कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए आपको मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। बस आपको अपनी आदतें बदलने की ज़रूरत है। समस्या काम ज़्यादा होने की नहीं है, समस्या ये है कि हम बिना सोचे समझे काम शुरू कर देते हैं। एक काम कर रहे होते हैं तभी दूसरा काम याद आ जाता है, दूसरे के बीच में तीसरा काम याद आ जाता है। ऐसे ही करते-करते बहुत सारे काम अचानक याद आ जाते हैं और फिर फ़ोन आ जाता है या पड़ोसन आ जाती है, बच्चा कुछ पूछने लगता है या कुछ और दूसरा काम हम सोचने लगते हैं। फिर हमें याद आता है कि अरे! हमने तो दाल में तड़का लगाया ही नहीं। फिर भागकर रसोई में जाते हैं, फिर याद आता है कपड़े मशीन में रखे हैं, उसको धूप में डालना है। बस दिन भर यही भाग-दौड़ चलती रहती है। शाम तक शरीर टूट जाता है, थक जाते हैं, लेकिन मन को सुकून फिर भी नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि कितने सारे आज काम फिर नहीं कर पाई मैं, फिर वही काम, वही सारे जो बचे हुए हैं, उसे फिर मुझे कल करना पड़ेगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगी की जो भाग-दौड़ है, वो चलती रहती है। फिर कहते हैं कि अरे! समय नहीं मिलता, लेकिन यहाँ समय की बात भी नहीं है। यहाँ बात ये आती है कि आप जो भी काम करने जाते हो, उसकी योजना आप पहले से बना के नहीं रखते हो। अगर आप किसी भी काम का योजना आप बना के रखोगे ना, तो आपका काम सही समय पे भी होगा, आपके लिए खुद का समय भी निकल जाएगा, आप अपने परिवार के साथ बैठ के 2 कप चाय भी पी सकते हो। देखो सखी,
हमें काम नहीं थकाते, हमें जो थकाती है वो हमारी बिखरी हुई दिनचर्या थका देती है। जब हर काम बिना योजना की होगी तो छोटा सा छोटा काम भी पहाड़ जैसा लगने लगेगा। आपने शायद महसूस किया होगा कि कभी-कभी एक चीज़ ढूँढने में भी 10-10 मिनट लग जाते हैं। कभी चाबी नहीं मिलती, कभी बच्चे की पेन नहीं मिलती, तो कभी डायरी नहीं मिलती और इसी बात से हम गुस्सा भी हो जाते हैं, तनाव भी ले लेते हैं। अगर आप हर सामान की जगह तय कर लो तो यही समय बच सकता है। एक बात और पूछ सकती हूँ आप सभी गृहिणियों से, क्या आपने कभी सुबह उठ के ये सोचा है कि आज मैं जल्दी-जल्दी काम खत्म कर लेती हूँ और थोड़ा टाइम जो बचेगा उसमें मैं बाकी की जो चीज़ें मेरी रह जाती है वो कर लूँगी या आराम कर लूँगी या फिर मैं घूमने-फिरने चली जाऊँगी। तभी ये सोचते हुए भी तभी आपका मोबाइल का नोटिफ़िकेशन बजता है। आप मोबाइल देखने लग जाते हो और सोचते हो कि चलो 1 मिनट देख के रख देती हूँ। फिर आप व्हाट्सएप में चले जाते हो, फिर किसी का स्टेटस देख लेते हो, फिर आपके सामने कोई वीडियो दिख जाती है। 1 वीडियो, 2 वीडियो, तीसरा वीडियो ऐसे करते-करते आपको समय का ठिकाना ही नहीं रहता, आपको बिल्कुल होश नहीं रहता और जब होश आता है, जब आप समय देखते हो, तो देखते हो कि अरे 1 घंटा हो गया, ये तो काम मेरा आज गड़बड़ हो गया। ऐसा आपने कभी सोचा है? अभी आप सोचना स्टार्ट ही करोगे, तब तक आपको घबराहट होने लगेगी और घबराहट में आपको याद आएगा कि अरे किचन में मेरा ये काम रह गया। फिर आप वो करने जाओगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सही काम करने जाओगे ना तो वो चीज़ गड़बड़ होना ही है घबराहट में। इसीलिए हर चीज़ का एक निश्चित समय बना लीजिए, हर एक रूटीन भी बोल सकते हैं आप। एक अगर रूटीन आप बना के रखोगे ना तो आपका हर काम सही समय पे भी हो जाएगा और सही तरीके से भी होगा। किसी भी काम में आपको कोई हड़बड़ाहट भी नहीं होगा। आप ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं आपको दोष दे रही हूँ कि आप केयरिंग नहीं हो या फिर आप अपना घर अच्छे से सँभाल नहीं सकती हो या आप अपने घर का ख़्याल नहीं रख सकती हो, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि अगर इंसान से गलती हो जाती है ना, तो उसे सुधारा जा सकता है। हम ये मानते हैं कि हर गलती को सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन घर के जो काम होते हैं, वो सारी जितनी भी ज़िम्मेदारी होती है ना, उसके पीछे अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है, तो आप उसको अच्छे से मेंटेन करना सीख जाओगे ना, तो आपके पास समय ही समय होगा। बस कुछ आदतें आपको बदलने की ज़रूरत है, आपकी जो दिनचर्या है, उसको थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा-सा धैर्य के साथ काम करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे गलती कहाँ हो रहा है, आपको कौन काम कब करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने 24 घंटे सभी को दिए हैं, वही 24 घंटे किसी महिला के लिए कम पड़ जाते हैं, तो किसी महिला को अपने परिवार के साथ बातें करने और हँसी-मज़ाक, चाय पीने का समय मिल जाता है। तो आप ही बताओ, वो 24 घंटे किसी के लिए कम हो जाते हैं, किसी के लिए ज़्यादा हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? तो आज की इस पूरी बातचीत में मैं आपको ऐसी कोई बड़ी नियम नहीं बताऊँगी, कोई ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें नहीं बताऊँगी, जिससे आपको परेशानी होगी। बस छोटी-छोटी ही बातें हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपको धीरे-धीरे ये चीज़ महसूस होने लगेगा कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ रहे हैं। आपका खुद के लिए भी समय निकल जाएगा, क्योंकि घर सँभालना सिर्फ़ मेहनत का काम नहीं है, समझदारी का काम है। और जिस दिन एक महिला अपना समझदारी से ज़िंदगी जीना सीख जाती है ना, उसी दिन से उसकी ज़िंदगी आसान होने लगती है। अब हम उन कारणों को आपको बताएँगे जो ना आपका समय चुरा लेता है। सबसे पहले हमें उस वजह के बारे में सोचना होगा, जिसके बारे में हम सबसे कम सोचते हैं और शायद सोचते ही नहीं हैं। और वही वजह हमारे पूरे दिन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और वो है हमारी खुद की सेहत। सच बताना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अलार्म तो बज गई, आँख भी खुल गई, लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, आपका शरीर आपका उठने का इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रहा। वो सोच रहा है कि 2 मिनट और, बस 2 मिनट और आराम कर लूँ। बस जब 2 मिनट के चक्कर में आधे घंटे निकल जाते हैं और जब आप आधे घंटे बाद उठते हो, तो आप समय देखते हो और फिर आपको बेचैनी होने लगता है। आप तुरंत घबरा जाते हो कि अभी कितने सारे काम बचे हुए हैं, कुछ भी हम नहीं किए। बच्चे को स्कूल जाना है, उसका लंच बनाना है, हस्बैंड को ऑफ़िस जाना है, उनका लंच बनाना है। बहुत सारी चीज़ें आप सोचने लगते हो, उसी में आपको तनाव होने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को सोचने से पहले अपने आप से एक सवाल करिए, क्या घर में काम ज़्यादा है या आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा? क्योंकि हम ये बात मानते हैं कि हम महिलाओं के ज़िंदगी में बहुत ऐसे पड़ाव आते हैं, जहाँ शरीर एक जैसा नहीं रहता या एक जैसा साथ नहीं देता और सबसे पहली ज़िम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हमें अपने शरीर का ख़्याल रखना होता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा, तो हम काम तो बहुत दूर की बात है, जो हमारे ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारी है, हर कुछ आप पे डिपेंड है,
तो आप वो चीज़ें कैसे करोगे? आप वो सारी चीज़ें को मैनेज कैसे करोगे? एक बात याद रखिए, अगर आपका सुबह ना सुकून से होता है ना, तो आपका पूरा दिन सुकून से गुज़रता है। आपको किसी बात का तनाव नहीं होता, आप खुशी-खुशी हर काम को करते हो। और जो इंसान घड़ी देख कर उठता है, उसका पूरा दिन भाग-दौड़ में, घबराहट में, तनाव में निकल जाता है। इसलिए कल नहीं, अगली सोमवार भी नहीं, परसों भी नहीं, अगर आप अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हैं, तो आज रात को ही तय कर लीजिए कि कल सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी। और सिर्फ़ एक दिन नहीं करना, हमें लगातार कुछ दिनों तक ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तभी वो चीज़ें आपकी आदत बन जाएगी और आप धीरे-धीरे ये चीज़ महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है। और दूसरा कारण मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल को आप जितना दूर रख के काम करोगे ना, आपका काम उतना जल्दी होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मोबाइल को यूज़ मत करो, क्योंकि अभी के डेट में मोबाइल बहुत सारी चीज़ों में हमारी हेल्प करता है, सुविधा भी है, मनोरंजन भी होता है, हम अपने परिवार से, रिश्तेदार से जुड़े रहते हैं, लेकिन उसका भी एक समय है। उसको उसके लिए आपको अलग से उसको समय देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें बस इस चीज़ का ख़्याल रखो कि आपको अगर इम्पोर्टेंट कॉल करना है या आने वाला है तभी आप यूज़ करो। अदरवाइज़ हम तो यही बोलेंगे आप उसको साइड में रख के ही काम करो, क्योंकि 1 मिनट के देखने के चक्कर में आधा घंटा से 1 घंटा कब हो जाता है, ये आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तीसरा कारण ये है कि लोग ना एक बार में 10 काम करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हम एक काम करने जाएँगे दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरा को सही करने के चक्कर में तीसरा चौथा सारे ही काम बिगड़ जाएँगे। इसलिए एक बार में एक काम करिए, इससे आपका माइंड भी शांत रहेगा, काम भी अच्छे तरीके से होगा और आप रिलैक्स फ़ील भी करिएगा। आपका काम हर तरीके से सही होगा। याद रखिए, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है, वो बाद में आती है। सबसे पहली बात आती है आपकी सेहत, क्योंकि अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं रहेगी, तो आप अपने घर की ज़िम्मेदारी कैसे निभाओगे, कैसे उठाओगे, सारी चीज़ों को आप मैनेज कैसे करोगे? इसीलिए पहले अपनी सेहत को ठीक रखिए, उसके बाद ही आप सारे काम करने में सक्षम हो पाएँगे। अगर हम आपको अपना बात बताएँ तो हम सारा काम ना रूटीन से करते हैं। सारा चीज़ हम पहले से सोच के रखे रहते हैं कि इस टाइम में मुझे ये काम करना है, इसलिए मेरा सारा काम परफेक्ट होता है। और मैं सारी गृहिणियों से एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मैं भी गृहिणी हूँ और मैं चाहती हूँ कि दुनिया की हर गृहिणी इतनी आगे जाए कि किसी की भी बकवास सुनना ना पड़े। मैं आशा करती हूँ कि आपको एक गृहिणी की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।